प्रधान जी पर एफआईआर क्यों? एफआईआर क्यों नहीं सेक्रेटरी के ऊपर, क्यों नहीं बीडीओ के ऊपर, क्यों नहीं एडीओ पंचायत के ऊपर, क्यों नहीं डीपीआरओ के? गाजीपुर के डीएम आर का अखौरी महोदय जी से कि इस मामला पर आप संज्ञान लीजिए और इसमें जितने अधिकारी हैं सबके ऊपर एफआईआर कराइए। प्रधान तो एक तो इतिहास रहेगा कि हर जनबस्ती में एक काम प्रधान ने करवाया है। उनका हैंडपाइप का पानी अभी उसमें खोल दिए, 1 फीट पानी भर गया। अब उसमें हमारा क्या गलती है बताइए? गड्ढा हम खुदवाए बनवा ही रहे थे। 21 गड्ढा का भुगतान भी हो गया है, उस पर ढक्कन भी लगा है। तभी साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। गाजीपुर में कासमाबाद ब्लॉक पड़ता है, कासमाबाद कोतवाली भी पड़ती है। कासमाबाद ब्लॉक में एक ऐसी घटना जो सूरतपाली ग्राम सभा है, सूरतपाली ग्राम सभा में एक ओडीएफ के तहत स्वच्छता अभियान का गड्ढा बनाया गया था। गड्ढा अधूरा था। उस गड्ढे में एक 2-3 साल के बच्चा गिर करके और इस धरती को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मित्रों होता है क्या, गांव सभा की राजनीति को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गांव सभा में कई पक्ष होते हैं। एक पक्ष प्रधान होता है, एक पक्ष विपक्ष होता है, एक अनेक प्रकार के पक्ष होते हैं। राजनीति पर राजनीति होती रहती है। किसी के दुख और किसी के लाश पर ही लोग राजनीति करते हैं। ये नहीं करेंगे कि अगर कोई घटना घट गई तो सब लोग सारे लोग एक होकर के अगर कोई समझौता कर दें या कोई 10 रुपया देकर मदद कर दे, इसके तरफ किसी का दिमाग नहीं जाता है। मित्रों, जाता है किधर कि अगर पक्ष का है तो उसको, विपक्ष का है तो उसको परेशान करिए और पक्ष का है तो कैसे चल रहा है। जैसे कहावत कही गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, बुजुर्गों ने एक कहावत कहकर चला गया कि मैं कुर्ता सिलवा नहीं सकता हूं, लेकिन अगर मेरे बगल वाले मेरे पड़ोसी का अगर कुर्ता अच्छा रहेगा तो फाड़ूंगा जरूर। वैसा ही कुछ सूरतपाली में हुआ है। हमारे साथ सूरतपाली के ग्राम प्रधान जी हैं। प्रधान जी से मैं परिचय लूंगा और उसके बाद जानना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि वो जो ओडीएफ का गड्ढा स्वच्छता अभियान मोदी जी और योगी जी का जो चल रहा था उसमें हुआ क्या, कैसे चली गई एक शिशु बालक की जान। प्रधान जी, नाम अपना बता दीजिए। हमारा नाम राजेश गुप्ता है। ग्राम पंचायत सूरत के हम प्रधान हैं। आपके ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में एक घटना घटी है 1 तारीख को, और उस घटना को लेकर के आपके ऊपर एफआईआर हुआ है। उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, घटना तो हो गई है, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन बच्चा तो गुजर गया, लेकिन हमें भी कष्ट है, बहुत कष्ट है। लेकिन गड्ढा हम खुदवाए बनवा ही रहे थे। 21 गड्ढा का भुगतान भी हो गया है, उस पर ढक्कन भी लगा है, तभी भुगतान हुआ है। 5-6 और सोखता मैंने आधा अधूरा अभी काम ही चल ही रहा है उस पर। जिसका बच्चा मरा है उनका हैंडपाइप का पानी अभी उसमें खोल दिए, 1 फीट पानी भर गया। अब उसमें हमारा क्या गलती है बताइए आप ही लोग? हमारे पर तो मुकदमा हो ही गया है। प्रधान जी, वो गड्ढा कब का खना हुआ है? एक्चुअली 2 माह के भीतर हुआ होगा। अब तक उसमें ढक्कन नहीं लगा, वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, काम चल ही रहा था। भाई अधूरा काम है ये है जी। हम तो बोल रहे हैं ना कि अधूरा है। तब तक घर के लोग पानी गिरा दिए। हाँ, पानी उसमें गिरा दिए। मित्रों देखिए, प्रधान जी ने बता रहे हैं, प्रधान जी भी मर्माहित हैं। उस शिशु बालक को इस धरती से जाने के वजह से प्रधान जी भी दुखित हैं। लेकिन राजनीति तो प्रधान जी को पेरेगी, राजनीति तो प्रधान जी पर कुछ ना कुछ छीटा छटका डालेगी। और वहां आप जाकर के देखें, और प्रधान जी पर एफआईआर क्यों? एफआईआर क्यों नहीं सेक्रेटरी के ऊपर, क्यों नहीं बीडीओ के ऊपर, क्यों नहीं एडीओ पंचायत के ऊपर, क्यों नहीं डीपीआरओ के ऊपर? प्रधान ही खाली है। प्रधान सेवक है, लोक सेवक है। प्रधान अच्छा कार्य करेगा तब भी बुराई है, प्रधान बुरा काम करेगा तो बुराई है। लेकिन अधिकारी के पास अधिकारी नहीं जाएंगे। विवेचना में आज गए थे, कोतवाली थाना से कोई नायब दरोगा थे, गए थे प्रधान। मैंने पूछा उनसे कि कितने लोगों पर एफआईआर है। हमें पता है कानूनन जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत का जो भी घटना है होना चाहिए किसके ऊपर, हो गया किसके ऊपर। क्यों नहीं सीडीओ साहब इसको संज्ञान ले रहे हैं? क्यों नहीं सीडीओ अपने निचले स्तर के लोगों पे एफआईआर करा रहे हैं? क्यों प्रधान को पेर रहे हैं? प्रधान जेल जाएगा।
प्रधान दौड़ेगा, प्रधान के घर में शादी पड़ी है, प्रधान को डिप्रेशन होगा। अगर डिप्रेशन के तहत प्रधान के ऊपर कोई घटना घटती है तो कौन जिम्मेवारी होगा? बीडीओ होगा, सेक्रेटरी होगा, या ऊपर के कोई सक्षम अधिकारी होगा? कौन होगा? प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे उस पर? वहाँ के लोग बता रहे हैं कि प्रधान जी आए हैं, जब से बनवा कर गए हैं तब से आज तक यहाँ देखने नहीं आए हैं। अरे हम 2 दिन पर हमेशा हम उधर जाते हैं। अभी नया कार्य एक प्रस्तावित हुआ है जी। अब 1-2 दिन में वो लगनी थी, 215 मीटर का एस्टिमेट बना है, मनरेगा के तहत वो कार्य कराना था जी। 1-2 दिन में बस काम लगाते। हम 2 दिन पर नापी करने, उसको देखने, जिसका काश्त का जमीन है उसका हाथ गोड़ पैर जोड़ कर मांगे भी हैं कि भैया आप ही लोग चलेंगे इस पर। आज़ादी से पहले इस पर आप लोग इस पर काम ही नहीं हुआ है। कम से कम हम तो बनवा दें आप लोग। वो लोग बता रहे थे कि जिसकी जमीन है वो जमीन देने के लिए तैयार है, मगर प्रधान जी नहीं बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जमीन है स्वेच्छा से थोड़ा नहीं दे देगा। अरे हम गुहार लगाए हैं, मांग रहे हैं, हम कहे हैं, आश्वासन भी दिए हैं कि अच्छा ठीक है कितना फीट लेंगे। हम कहीं बस आप इतना ही फीट चाहिए, 1-2 फीट 3 फीट जितना जहाँ घट रहा है उतना ही हमको बस केवल चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कम से कम ये बनवा दूंगा तो एक तो इतिहास रहेगा कि हरिजन बस्ती में एक काम प्रधान ने करवाया है। आपके ऊपर FIR हुआ है और आपका सेक्रेटरी और BDO और ADO पंचायत से लेकर के जो भी सक्षम अधिकारी होते हैं ODF के तहत ही गड्ढा बनाया गया था जी। और ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं FIR हुआ? अब इस पर तो हम नहीं बोल पाएंगे, ये अधिकारी का मामला है, इस पर हम क्या बोलेंगे। इनके ऊपर भी तो FIR होना चाहिए। इसको बात हम नहीं कर पाएंगे। अब सेक्रेटरी सस्पेंड हुए हैं। हाँ, अजीत गुप्ता सस्पेंड हुए हैं, पेपर में पढ़े हैं। अच्छा, सस्पेंड हो गए हैं? हाँ, पेपर में दिया था, पढ़े हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि बड़े अधिकारी और कर्मचारी गलती करते हैं और निचले स्तर के लोग जो चपरासी से लेकर के अर्दली तक होते हैं उन्हीं के ऊपर गांच गिरा दी जाती है? क्या आपको आज महसूस हो रहा है कि नहीं कि हमारे ऊपर FIR हुआ है, तो ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, भोगने के लिए हम तैयार हैं। हम जब हमारा गलती है तो हम भोगने के लिए तैयार हैं उसको। हम भाई सजा तो मिलेगा, हमारा जब गलती रहेगा तो सजा तो हमको मिलेगा। आप अपनी गलती को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे आपकी गलती है बताइए? विकास नहीं प्रदान कराएगा? अब वही गलती है ना कि गांव में हम काम कराएंगे, हम लोग काम कराते हैं, अगर अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेदार हम ही लोग होते हैं। PWD का काम हो रहा है सड़क पर, अगर एक्सीडेंट हो जाती है रास्ते पर तो PWD मैंने वो है, क्या बोलते हैं, मैंने दोषी होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या गाजीपुर के DM आरका अखौरी महोदय से कुछ कहें, अपने बचाव में कुछ कहिए। आप सिस्टम को बताइए कि हमारे ऊपर FIR क्यों नहीं आले अधिकारी के ऊपर FIR हो रहा है, क्यों इन्हें बचाया जा रहा है? हम अपने के लिए गुहार मांगेंगे, हम अधिकारी को क्यों दोषी कहेंगे भाई? हम अधिकारी को दोषी नहीं कहेंगे, हम भाई जो आएगा हम उसको भोगेंगे। मित्रों देखिए, राजेश गुप्ता प्रधान जी हैं, सूरत पाली के प्रधान हैं और मरमाहित हैं और इनके ऊपर राजनीतिक उद्देश्य को लेकर के FIR करा दिया गया है। किसी दबंग गोल गैंग के लोगों ने FIR कराया है। आज ये कष्ट में है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से कहना चाहूँगा गाजीपुर के DM आरका अखौरी महोदय जी से कि इस मामला पर आप संज्ञान लीजिए और इसमें जितने अधिकारी हैं सबके ऊपर FIR कराइए। प्रधान के ऊपर क्यों? प्रधान एक प्रतिनिधि है, 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के बाद दूसरा प्रधान आ जाएगा। और जो भी इसमें राजनीति का रोटी बेलता होगा, मित्रों मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज राजेश गुप्ता प्रधान है, कभी गुरु गुप्ता हो जाएंगे, कभी कोई हो जाएगा। आप भी सबके ऊख में पता ही है मित्रों, आप भी देखिए इस मामला को, जितने आप ढंग से सुलझाइएगा अच्छा रहेगा और जो भी अधिकारी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और मैं फिर कभी इसमें जो भी कुछ होगा मैं प्रधान जी से मिल करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय